तो आपने लास्ट एंड में देखा था कि जेफर घबरा जाता है और बोलता है कि इसका क्या मतलब है। तो एंजल बोलती है कि गॉड्स तुम्हें काफी टाइम से देख रहे थे, यहाँ तक कि तुम्हारे मरते दम तक गॉड्स तुम्हें देख रहे थे। सब इंसानों में तुम सबसे यूनिक और रेयर लगे गॉड्स को, और तुमने जिस मजबूत इरादे से आखिरी दम तक लड़ाई लड़ी, और तुम जो 5 सालों से डीमन आर्मी के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे थे, इस लड़ाई को तुमने बहुत ही अच्छे से मैनेज किया था। और इस डीमन और इंसान की लड़ाई में जो तुमने बहादुरी दिखाई और जो तुम्हारे अंत तक लड़ने का जज्बा था, इसे देखकर गॉड तुमसे बहुत इम्प्रेस हुए हैं। तुमने जितना स्ट्रगल किया है वो सब गॉड्स देख रहे थे। नहीं, बल्कि मुझे ऐसा कहना चाहिए कि तुम्हें देखना काफी इंजॉयबल था, काफी मजेदार था। और तुम जब मर गए तो बहुत से गॉड्स उदास हो गए और उन्हें रिग्रेट हुआ कि तुम्हारी दुनिया बहुत जल्दी खत्म हो गई और बहुत कम समय में इसका एंड हो गया है। क्या तुम्हें याद है वार के आखिरी टाइम में तुम्हारा लक काफी फेवर कर रहा था तुम्हें? इसकी वजह यह थी कि गॉड्स तुम्हें उस टाइम सपोर्ट कर रहे थे, इसलिए गॉड्स ने डिसाइड किया है कि वो तुम्हें दूसरा चांस देंगे, चाहे इसका कोई भी परिणाम हो। अभी एंजल बोल ही रही थी कि जेफर उसको ऊपर अटैक कर देता है और गुस्से में बोलता है कि बस्टर्ड, ये सब तुम्हें इंटरेस्टिंग और मजेदार लग रहा है? यहाँ मैंने अपना सब कुछ खो दिया है, इससे मैं प्यार करता था और मेरे करीबी लोग भी, और यहाँ बहुत से लोगों ने मरते दम तक फाइट की, वो सब मर गए और यहाँ पे पूरी इंसानियत खत्म हो गई है। क्या यह सब तुम्हारे लिए सिर्फ एक एंटरटेनमेंट, एक शो था जो तुम मजे लेके देख रहे थे? तो एंजल अपना एक मैजिक स्पेल यूज करके जायंट के पैर को समन करती है और वो जायंट का पैर जेफर को हिलने की कोशिश करता है, लेकिन जेफर अपनी पूरी ताकत से अपने दोनों हाथों से उसे रोकता है, लेकिन जायंट अपनी ताकत बढ़ा देता है। इसकी वजह से जेफर घुटने पे आ जाता है और जायंट जेफर को अपने पैर से कुचल देता है और जायंट का प्रेशर इतना होता है कि आसपास का फर्श भी टूट जाता है। और अब एंजल जायंट के प्रेशर को कम करती है और जेफर के पास जाके बोलती है कि गॉड्स हमें देख रहे हैं, तुम्हें उन्हें रिस्पेक्ट दिखाना चाहिए। मुझे लगता है कि तुम्हें गलतफहमी हो गई है, तुम समझे नहीं, तुम इकलौते इंसान हो जिसे गॉड ने अपने एंटरटेन के लिए ढूंढा है। उन्हें किसी भी स्पीसीज यानी इंसानों या अदर स्पीसीज के अंदर होने वाली लड़ाइयाँ या झगड़ों में उन्हें कभी भी इंटरेस्ट नहीं था। अब एंजल आगे बढ़ती है और जेफर का चेहरा पकड़कर बोलती है कि अगर तुम्हें उनसे कुछ चाहिए हो तो तुम्हें प्रूव करना होगा कि तुम उनके वक्त के काबिल हो। इंसान हो या पूरे वर्ल्ड के स्पीसीज, सबके लिए एक ही रूल है, इस दुनिया में कुछ भी फ्री नहीं है। तो एंजल चुटकी बजाती है और जायंट को वापस भेज देती है। तो अब एंजल बोलती है एक और वजह है जिसकी वजह से गॉड्स तुम्हें जिंदा करने की डिमांड कर रहे हैं। अब हम देखते हैं कि डेमन का लॉर्ड टार्टस गॉड्स के घर के बाहर तोड़फोड़ कर रहा होता है और एक एंजल से बोलता है कि मैं वेट करते करते परेशान हो गया हूँ, मैं अभी के अभी तुम्हारे मैनेजर को देखना चाहता हूँ, नहीं तो मैं तुम्हें मार दूंगा। तो एंजल घबराते हुए बोलता है कि प्लीज सर, आप ऐसा नहीं कर सकते हैं, आपकी रिक्वेस्ट अभी प्रोसेस में है। तो डेमन लॉर्ड बहुत ज़्यादा गुस्से से बोलता है कि चुप करो, मैंने ऐसी 10 दुनिया जीती है, लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ कि कोई इंसान मुझे इतना नुकसान पहुंचा सका है। इसने मुझे बहुत ही ज़्यादा नुकसान पहुंचाया है। मैं चाहता हूं कि जल्दी से जल्दी उसे दोबारा जिंदा करो ताकि मैं उसे बुरी तरह से मौत के घाट उतार सकूं, ताकि मेरे ये रिकॉर्ड में मिट जाए। जल्दी यहाँ से जाओ और अपने मैनेजर को मेरे पास लेके आओ, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं इसे अपने रिकॉर्ड से मिटा के रहूँगा, चाहे मुझे इसकी कोई भी कीमत चुकानी पड़ जाए। अब हम देखते हैं कि जेफर बैठ के डेमन लॉर्ड को शीशे में देख रहा होता है, जिसे एंजल ने अपने जादू से ओपन किया होता है। और जेफर बोलता है कि वो कमीना डेमन का लॉर्ड टार्टस वहाँ पर क्या कर रहा है? तो एंजल बोलती है कि टार्टस गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन है, जिसने तुम्हारी दुनिया को मिला के 10 दुनियाओं को डिस्ट्रॉय किया है। उसका सिर्फ एक ही मकसद है, जितना हो सके उतनी दुनियाओं को डिस्ट्रॉय करना। वो कभी भी फाइट में नहीं हारा है और उसके पूरे रिकॉर्ड में आज तक किसी ने उसे नुकसान नहीं पहुंचाया है। नुकसान तो छोड़ ही दो, उसे आज तक किसी ने हाथ भी नहीं लगाया है, लेकिन तुमने तो उसे बहुत नुकसान पहुंचाया है और उसका रिकॉर्ड तोड़ दिया है। यहीं पे ये एपिसोड खत्म होता है।